एक इंसान को खंबे से बांधकर पीटा जाता है, एक किसान को सड़क पर मार दिया जाता है, रोज मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मजार गिराए जा रहे हैं, कब्रिस्तान कब्जाए जा रहे हैं। और जो संस्था ये सब रोकने के लिए बनाई गई थी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वो गहरी नींद में सो रही है। लेकिन जैसे ही किसी ने मदरसों की शिकायत की, वो एकदम जाग गई। और अब एक हाईकोर्ट ने इसी दोगलेपन पर सीधा सवाल उठाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। 29 अप्रैल 2026 इलाहाबाद हाईकोर्ट। मामला शुरू हुआ बाराबंकी के तला अंसारी की एक शिकायत से। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC में शिकायत दर्ज कराई कि उत्तर प्रदेश के सरकारी फंड से चलने वाले 588 मदरसों में गड़बड़ियां हैं। NHRC ने शिकायत सुनी और फौरन हरकत में आ गया। उसने राज्य सरकार को आदेश दिया कि EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से इन मदरसों की जांच कराओ। यूपी सरकार ने भी इसे बड़ी गंभीरता से लिया और EOW को जांच का जिम्मा सौंप दिया। फिर टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के महासचिव हाजी दीवान जमा खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की और मांग की ये आदेश रद्द हो। हाईकोर्ट ने पहले EOW की जांच पर रोक लगाई और अब जस्टिस अतुल श्रीधरन ने NHRC पर ऐसी टिप्पणी की जो शायद किसी जज ने पहले इतने साफ शब्दों में नहीं की थी। जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि जब मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले होते हैं, जब उनकी लिंचिंग होती है, जब आरोपियों के खिलाफ FIR तक नहीं होती, उन मामलों में NHRC खामोश रहता है। लेकिन उसके पास मदरसों की जांच का आदेश देने का समय है जो पहली नज़र में ही उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और फिर जज ने कुछ ऐसा कहा जो दिल को हिला देता है। अब हालत यह है कि किसी दूसरे धर्म के इंसान के साथ सार्वजनिक जगह पर बैठकर चाय कॉफी पीना भी डर का काम बन गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि NHRC की यह दखल अंदाजी न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि असंवैधानिक भी है। यानी अदालत का साफ संदेश था, जिसकी रक्षा करनी थी उसे भूल गए, जहां जाना नहीं था वहां घुस गए। मदरसा संचालक वसीम अहमद ने न्यूज आउटलेट्स को बताया कि रोज मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मजार गिराए जा रहे हैं, कब्रिस्तान कब्जाए जा रहे हैं। NHRC इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम है। और ये सिर्फ मदरसों की बात नहीं है, एक नज़र इस पर भी डालिए। मोहम्मद अखलाक 2015 दादरी यूपी, घर में गोश्त रखने की अफवाह पर भीड़ ने घर में घुसकर मार दिया। पहलू खान 2017 अलवर राजस्थान, दूध के लिए गाय खरीदकर ला रहे किसान को गाय रक्षकों ने सड़क पर पीट पीट कर मार दिया। उनके बेटे ने कहा था, हमें ना सरकार से कोई मिलने आया, पूछने आया, ना कोई मुआवजा मिला। तबरेज अंसारी 2019 झारखंड, खंबे से बांधकर 18 घंटे मारते रहे, जय श्री राम बुलवाते रहे, पुलिस देर से आई, अस्पताल देर से गए, स्पॉट डेथ। रॉयटर्स की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 के बाद से गाय के नाम पर हुई हिंसा में 28 से 24 मृतक मुसलमान थे। NHRC ने इनमें से किसी भी मामले में खुद से कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन एक शिकायत आई मदरसों के खिलाफ और NHRC तुरंत जाग गया। एक और तथ्य है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। NHRC में अब तक 10 चेयरमैन और 17 सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, एक भी मुसलमान नहीं। और NHRC के चेयरमैन की नियुक्ति किस समिति में होती है, जिसमें बैठते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरकार के लोग। तो आप समझ जाइए आप इससे साफ साफ कि NHRC पे दबाव किसका है। NHRC भी सत्ता का अधीन है। ह्यूमन राइट्स वॉच और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 2023 में कहा कि NHRC बार बार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहा है। तो हम पूछते हैं कुछ जरूरी सवाल। जब अखलाक के हत्यारों को योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली में आगे की सीट दी गई, NHRC ने नोटिस क्यों नहीं जारी किया? सवाल नंबर 2, जब तबरेज अंसारी को 18 घंटे तरपाया गया और पुलिस देर से आई, NHRC कहाँ थी उस वक्त? सवाल नंबर 3, मदरसों, मज़ारों और कब्रिस्तानों पर रोज जो हो रहा है, NHRC उस पर चुप क्यों है? सवाल नंबर 4, बीजेपी सरकार ने NHRC को जिन लोगों से भरा है, क्या वो वाकई स्वतंत्र है या एक सरकारी मोहरा बनकर रह गए हैं बस? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईना दिखाया है। मदरसा संचालकों ने जमीनी हकीकत बताई है, पीड़ितों के परिवारों ने न्याय मांगा है। लेकिन सवाल बस अभी भी यही है कि जब मानव अधिकार की रक्षा करने वाली संस्था ही चुनिंदा मानव अधिकार देखने लगे तो इंसाफ कहां से आएगा? अगली सुनवाई 11 मई को है। देखते हैं कि कोई जवाब देता है या फिर वही खामोशी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।